Welcome to my class, students. We are doing English grammar and the topic is using negatives for emphasis, और जिसको हम लिटोटस कहते हैं. कैसे हम negatives का यूज करके हम अपने शब्दों को emphasize कर सकते हैं, हम अपने expressions को emphasize कर सकते हैं. ये एक figure speech है. Let's start. Now, emphasizing with negatives. A figure speech that you often use in English is the understatement. आपने types of figure speech में भी understatement देखा था. तो जो figure speech है जो हम लोग बहुत यूज करते हैं इंग्लिश में वो understatement है. And understatement is statement that describes something as less important. कि कोई भी चीज जो बड़ी घटना को हम लोग बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हम, बल्कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसको एक्सप्रेस करने की जो हमारी इंटेंसिटी उसको लो करके हम बता रहे हैं. कुछ बहुत सीरियस है उसको भी हम लो करके बता रहे हैं, कुछ बहुत बुरा है उसको भी हम लो करके बता रहे हैं. मतलब उस इंटेंसिटी के साथ नहीं बता रहे जिस इंटेंसिटी में बताना चाहिए. राइट. देयर आर टू मेन यूजेस फॉर अंडरस्टेटमेंट्स. क्या यूज है अंडरस्टेटमेंट्स का? द फर्स्ट इज टू बी पोलाइट. हम पोलाइटली अपनी बात को रखना चाह रहे हैं. एंड द अदर टू एम्फेसाइज अ पॉइंट. हम एक पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं ऑफन इन अ वे दैट इज ह्यूमरस, और बहुत ही मजेदार तरीके से हम वो करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई होप यू फाउंड इट नॉट अनइंटरेस्टिंग. यहां देखो, नॉट अनइंटरेस्टिंग मीन्स आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग. राइट. हमने नॉट, ये क्या नेगेटिव है. अनइंटरेस्टिंग, हमने क्यों अनइंटरेस्टिंग बोला? ताकि वो सोचे कि तो इंटरेस्टिंग है, फिर अनइंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा है. लेकिन फिर वो सोचेगा अरे इसने नॉट अनइंटरेस्टिंग बोला है, मतलब ही इज आस्किंग कि आई होप आई हैव फाउंड इट इंटरेस्टिंग. सो एक ह्यूमरस वे में हमने ये बोला. द इंटेंशनल यूज ऑफ अंडरस्टेटमेंट द अबव एग्जांपल एड्स एम्फेसिस टू द आइडिया रादर देन डिक्रीजिंग इट्स इंपॉर्टेंस. तो यहाँ पर जो चीज को, जो इंटरेस्टिंग चीज की इंपॉर्टेंस को हमने कम नहीं की, बल्कि उसको एम्फेसाइज किया. इस तरह से कहा कि जो रीडर है वो तुरंत कहे नो आई हैव फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. सो दिस इज ड्यू टू द आयरनिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अंडरस्टेटमेंट. लेकिन कहने का तरीका बहुत ह्यूमरस है और इसको हम अंडरस्टेटमेंट कहते हैं. डबल नेगेटिव्स. जब आप दो नेगेटिव का यूज करते हैं, डबल नेगेटिव्स आर द यूज ऑफ टू नेगेटिव्स इन वन क्लॉज. एक ही क्लॉज में दो नेगेटिव टू प्लेस एम्फेसिस ऑन द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द क्लॉज. तो हम क्या करते हैं, क्लॉज के नेगेटिव पोर्शन को जब एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो टू नेगेटिव्स हम यूज करते हैं. इन लिटरल टर्म्स इट एक्चुअली क्रिएट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, लेकिन इसका जो असर होता है वो पॉजिटिव होता है. दो नेगेटिव, टू माइनस प्लस. शी इज नॉट अनलाइक हर मदर. राइट. See, she is not unlike her mother. That means she is like her mother. Your apartment is not unclean. That means your apartment is clean. So, in this way, हमने दो नेगेटिव यूज करके हमने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखा. Never, no, none, not and nowhere are common negatives. ये जो है बहुत कॉमन नेगेटिव्स हैं. That are used when double negatives are created. जब डबल नेगेटिव्स हम क्रिएट करते हैं तो never, no, none, not, nowhere इनका यूज करते हैं. They are most often used to understate an idea through the denial of the opposite. हम क्या करते हैं, never, no, none, तो इसको हम कब यूज करते हैं, जब हम ऑपोजिट नहीं लिखना चाहते किसी भी वर्ड का, तो हम इसके साथ हम द सेम वर्ड हम यूज करते हैं. और नन एंड अन आर नेगेटिव प्रीफिक्सेस, और हम कभी कभी नन और अन लगाकर हम उसको नेगेटिव बनाते हैं. इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, जैसा कि आपने पहले देखा. वनीसा वॉज नॉट अनइंटेलिजेंट. ठीक है, वनीसा वॉज नॉट अनइंटेलिजेंट, दैट इज वनीसा वॉज एन इंटेलिजेंट लेडी. तो इस तरह से आप देख रहे हो हम लोग अनइंटेलिजेंट को यूज कर रहे हैं, हम इसका ऑपोजिट यूज नहीं कर रहे हैं. We are denying the opposite of the word unintelligent and we are using not. हम never, no, none, not लगा रहे हैं, मतलब हम डबल नेगेटिव का यूज कर रहे हैं. तो इसको लिटोटस कहते हैं. लिटोटस क्या है एक्चुअल में? लिटोटस एम्प्लॉयज एन अंडरस्टेटमेंट बाय यूजिंग डबल
नेगेटिव। लिटोटस एक ऐसा फिगर स्पीच है जो अंडर स्टेटमेंट को यूज करता है डबल नेगेटिव्स के कारण के साथ, और यहाँ डबल जो नेगेटिव्स हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं। और इन अदर वर्ड्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड बाय निगेटिंग इट्स ऑपोजिट एक्सप्रेशन। हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऑपोजिट एक्सप्रेशंस को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही इज अ काइंड मैन, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ही इज नॉट एन अनकाइंड मैन। हम इस तरह से उस चीज को कह रहे हैं। नॉट टू बैड फॉर गुड, दिस इज बोथ एन अंडरस्टेटमेंट एंड ए डबल नेगेटिव। तो हमने क्या, बैड भी है, देखो हमने बैड का ऑपोजिट गुड है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गुड है, हम क्या कह रहे हैं, इज नॉट टू बैड, वो उतना भी बुरा नहीं है, मतलब वो अच्छा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल अबाउट अंडरस्टेटमेंट एंड अ डबल नेगेटिव। इन लिटोटस यू स्टेट एन आइडिया बाय सेइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन। आप एक ऐसे आइडिया को बताते हैं, हालांकि आप मीन करते हैं कि वो उसका ऑपोजिट इसका मतलब है, बाय यूजिंग अ नेगेटिव नॉट और नो बिफोर इट। आपने अभी तक में समझ लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट एज यंग एज आई यूज टू बी। मैं उतना जवान नहीं हूं जितना मैं हुआ करता था। इन ऑर्डर टू अवॉइड सेइंग आई एम ओल्ड, तो मैं बूढ़ा हो गया हूं ये कहने के बजाय आई एम नॉट एज यंग एज आई यूज टू बी। दे कैनॉट बी एक्यूज्ड ऑफ बीइंग टू अनकाइंड। आप उनको टू अनकाइंड के रूप में एक्यूज नहीं कर सकते हो, दैट मीन दे आर काइंड। A number of idioms and fixed phrases contain litotes। बहुत सारे idioms and phrases है जो litotes उनमें है। Again, many of them are used for saying negative things about people। और बहुत सारी चीजें हैं किसी लोग के बारे में हमें नेगेटिव बोलना है, तो उस समय हम इसको यूज करते हैं। He is no angel, that means he sometimes behaves badly। हम वर्ड्स जो है नेगेटिव थिंग्स हम बोल रहे हैं, तो इस तरह से, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कोई भी दूध का धुला नहीं है, तो दैट इज इन दिस वे। यहाँ पर इस तरह से हमने इडियम्स एंड फिक्स्ड फ्रेजेस में, इंग्लिश में भी हम ऐसे कहते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ लिटोटस। लिटोटस का फंक्शन क्या, क्यों हम यूज करते हैं। लिटोटस इज ऑफन यूज्ड इन रिटोरिक। जब हम रिटोरिक क्वेश्चन करते हैं, रिटोरिक स्टेटमेंट करते हैं जिसका कोई आंसर, इसका आंसर हो भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका कभी कभी आंसर होता भी नहीं है, तो हम लिटोटस का यूज करते हैं। लिटोटस यूजिंग आयरनिक अंडरस्टेटमेंट इन ऑर्डर टू एम्फसाइज एन आइडिया और सिचुएशन। तो आयरनिक अंडरस्टेटमेंट का यूज होता है ताकि वो आइडिया और सिचुएशन को एम्फसाइज कर सकें, रादर देन मिनिमाइजिंग इट्स इम्पोर्टेंस। उस आइडिया और उस थॉट और सिचुएशन के इम्पोर्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमरस वे में उसको एम्फसाइज करने के लिए हम लिटोटस का यूज करते हैं। It rather discovers a unique way to attract people's attention to an idea and that's by ignoring it। और ये बहुत ही यूनिक तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का, by saying them कि okay you ignore it, but actually you are just having their attention। तो इस तरह से हम लिटोटस का यूज करते हैं। लिटोटस इज अ वे टू स्टेट द अफर्मेटिव विदाउट एक्चुअली स्टेटिंग द अफर्मेटिव। लिटोटस एक तरीका है अफर्मेटिव सेंटेंस बोलने का विदाउट सेइंग इट अफर्मेटिव, बाय सेइंग इट इनटू अ नेगेटिव वे। लिटोटस आर अ वे टू एक्चुअली एम्फसाइज अ पॉजिटिव बाय यूजिंग अ डबल नेगेटिव। तो हम एक पॉजिटिव थॉट को ही बता रहे हैं लेकिन डबल नेगेटिव यूज करके। इट इज अ टूल कॉमन इन नॉन फिक्शन एंड रिटोरिक। तो ये जो टूल है कहाँ कॉमन है, जहाँ नॉन फिक्शन है और जहाँ रिटोरिक हम यूज करते हैं, तो वहां लिटोटस का यूज होता है। डबल नेगेटिव्स आर यूज्ड इन कॉलोक्वियल लैंग्वेज, और जहां भी कॉलोक्वियल लैंग्वेज है जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है, फॉर्मल नहीं है, वहां हम डबल नेगेटिव्स का यूज करते हैं। एंड शुड ऑलवेज स्टे क्लियर ऑफ एनी फॉर्मल राइटिंग। और जब आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो डबल नेगेटिव्स का यूज मत कीजिए। जैसे बाप डजंट वांट नो हेल्प फ्रॉम यू। अब यहाँ पे देखो, बाप डजंट वांट नो हेल्प फ्रॉम यू, बाप नहीं चाहता है कोई भी हेल्प आपसे ले। डजंट वांट नो हेल्प फ्रॉम यू, दैट मीन डजंट एंड नो क्रिएट अ डबल नेगेटिव। द इम्प्लाइड मीनिंग इज दैट बाप डजंट वांट एनी हेल्प, राइट। तो हमने डजंट और नो से डबल नेगेटिव किया और इसका मीनिंग क्या निकला कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है।
Some adverbs barely, hardly and scarcely also carry a negative connotation. अगर हम ये वर्ड यूज करें barely, hardly and scarcely, तो ये भी नेगेटिविटी को दिखाता है. The same principle of two negatives creating a positive is applied here. तो किसी सेंटेंस में अगर ये तीनों एडवर्ब हो और तो उसका पॉजिटिव मीनिंग ही रहता. फॉर एग्जाम्पल, द डांसर कांट हार्डली वेट फॉर द बिग परफॉर्मेंस. कांट हार्डली वेट फॉर द बिग परफॉर्मेंस यानी जो डांसर है उसको बिग परफॉर्मेंस चाहिए. शी इज वेटिंग ईगरली फॉर बिग परफॉर्मेंस. Can't and hardly create a double negative because hardly has a negative slang. The implied meaning is that the dancer can hardly wait for the big performance. उसको big performance चाहिए. The literal is the dancer can wait for the big performance. तो उसको big performance के लिए wait कर सकती है. तो ये इसका literal meaning है. Now करेक्शन. कैसे करेक्शन करेंगे हम डबल नेगेटिव्स को? अगर फॉर्मल राइटिंग में तो यूज करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए. In most cases, the second negative replaced with any or a word with any as part of its construction. In the case of negative adverb, the first negation is always removed. तो जैसे अगर आपको है Jody never said she saw nothing, तो यहाँ पर देखो nothing है ना, तो उसको anything बना दो. Jody never said she saw anything. और वहां पर क्या है, जब hardly barely रहा तो वो hardly barely हटा दो. She can't wait for the big performance. तो इस तरह से आप देखोगे first negation is always removed. First negation, she can hardly wait for the big performance. तो can't को आप can कर दो. Now exercise देख लो, first slide, chapter 1, page 10. Find sentences in the story with negative words which expresses the following ideas emphatically. तो कैसे नेगेटिव से इस आइडिया को बताया गया. The trees lost all their leaves. So not a leaf remained on the trees, right? So not a leaf remained on the trees. तो मतलब the trees lost all their leaves. The letter was addressed to God himself. So it was nothing less than a letter to God, right? The postman saw this address for the first time in his career. So never in his career as a postman had he known that address. So never in his career as a postman had he known that address. तो इस तरह से आपने देखा कैसे हमने डबल नेगेटिव का यूज किया. So what have you learned? We have learned how we can emphasize anything with negatives. And what is its definition, how it is used. So in the next session I will be with another topic. Till then have a good revision. Thank you.